हेलो बच्चों, कैसे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। अभी तक हम जान चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, अभी तक हम जानते हैं। फ्रैक्शन देखिए, हम जानते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हमसे कोई पूछता है फ्रैक्शन क्या होता है तो हम कहते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। या अगर हिंदी में कहें तो हम इसे ऊपर को अंश कहते हैं, अंश, और नीचे को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं, अंश या हर। यह हम जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं हाउ मेनी टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, जैसे या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे या फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, या लाइक फ्रैक्शन होंगे या डिसलाइक फ्रैक्शन होंगे। इन चीजों इनकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर ये वीडियो हैं। और आज हम बात करेंगे ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन। हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम जानते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल सिस्टम, जो भी हम पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। और डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0.25, 1.375, these are डेसिमल नंबर्स। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अगर हम इनको डिफाइन करें तो कह सकते हैं which fractional number is having denominator 10, 100, 1000, 10,000 etc। कहने का मतलब हुआ कि फ्रैक्शनल नंबर, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। कहने का मतलब उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा या 10 के मल्टीपल या 10 का स्क्वायर होगा। देखिए हम देखते हैं, मान लो हमारे पास नंबर 3/10 है। अब यहां क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 3/100। तो देखो 10 इंटू 10 या हम यहां लिखते हैं 3/1000। तो क्या हो जाएगा यहां पर 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल आ रहा है, 10 की मल्टीप्लाई आ रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर 10 हो या 10 के मल्टीपल हो, 10 हो या 10 के गुणकों में हो, गुणांकों में हो, तो ऐसी सभी भिन्नात्मक संख्याएं या ऐसी सभी भिन्नों को हम दशमलव भिन्न क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इनको देखिए, अगर हमारे पास 3/10 लिखा है, 3/10 है हमारे पास, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, 3/10 को हम कर सकते हैं 0.3। क्या लिख सकते हैं, 3/10 इज इक्वल टू 0.3। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप इसकी, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, these fractional numbers these fractional numbers are having denominator 10, 100, 1000, 10,000 etc. Like that
like that 3/10 7/10 11/10 3/100 11/1000 rupees. These are fractional numbers, but we can say those numbers are decimal fraction numbers. तो हम बात कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स। हम जानते हैं फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। लेकिन ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से, और इनको हम क्या कर सकते हैं, we can write like that. We can write like that. 3/10 is equal to 0.3. 11/10, right? 0.11. 11/10 क्या लिखेंगे? 11/10 लिखेंगे हम 1.1। 11/10 का मतलब क्या है? 1/. देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास 11/10 है, 11/10, तो इसको क्या करेंगे, हमारा नियम होता है कि जैसे मान लो 1.1, ये क्या होता है 1.1, तो 1.1, और जहां पॉइंट होता है उसकी सीध पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 होता है। तो ये क्या होगा 11/10, अर्थात 11/10 = 1/. क्या नियम होता है, जो डेसिमल होता है हमारा, डेसिमल के सीध में, डेसिमल के नीचे सीधे 1 लिख देते हैं, और डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 जो भी होते हैं उतने हम क्या करते हैं, जीरोज करते हैं। तो ये क्या होता है, दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि अगर डेसिमल नंबर दिया है तो उसको हम फ्रैक्शनल नंबर में कैसे रखेंगे, और अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया है और उसका डिनोमिनेटर हमें 10, 100, 1000 दिया है, तो कितने डेसिमल लगेंगे, कहां लगेंगे। अब हम देखेंगे कि इनको ऐड कैसे करते हैं। पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं कि अगर हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं कि जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको जोड़ना या उनको ऐड करना बहुत ही आसान होता है। लाइक फ्रैक्शंस में लिखता हूं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास लिखा है 2/7 और यहां लिखा है 5/7, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, है ना। तो ये फ्रैक्शन कैसे कहलाते हैं, हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम इनको ऐड करें इनको, तो क्या लिखेंगे हम, 2/7 प्लस 5/7, 2/7 प्लस 5/7, और ऐड करने का तरीका क्या होता है, ऊपर क्या होते हैं, न्यूमरेटर जो होते हैं हमारे, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर, ये फार्मूला काम करता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या है भाई, 2 + 5, और डिनोमिनेटर कितना है, 7, कितना हो गया 7/7, या इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनके हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं या इक्वल होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, इनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो अभी हम बात कर रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन की, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है हमारे पास 3/10 और यहाँ पर है हमारे पास 7/10, 3/10 और 7/10, और यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं आप, देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास 3/10 और 7/10 है, इनका न्यूमरेटर कैसा है, डिनोमिनेटर से छोटा है। अब ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो चैनल में है और जान सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इनको ऐड करना कितना आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखिए क्योंकि हमने अभी बताया था 3/10 लिखेंगे प्लस 7/10 लिखेंगे और इस 10 को एक बार हम नीचे लिखेंगे 10 और 3 + 7 कर देंगे और क्या हो जाएगा 10/10, आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमने अब जाना है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी हमारे लाइक फ्रैक्शन हो सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि उसका जो हमारा न्यूमरेटर होता है, जैसे मान लो यहाँ है 70/10, तो ये क्या है 70/10 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब दिया होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे डिवाइड कर दो 10 से, तो 10 बन जाए 10 और यहाँ आ जाएगा 7 और ये इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा 1 + 7/10, यानी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है, वो उसमें एक होता है होल नंबर और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर इज इक्वल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, ये लिख सकते हैं। जो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। और यहां पर हमारा ये 7/10 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, डेसिमल। 7/10 इज इक्वल टू डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, तो क्या होते हैं हमारे डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर, समझ गए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।